बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद। नाजरीन, ये जो मनाजिर अभी आपने स्क्रीन पर देखे ये 11 अप्रैल 2022 के हैं, जब उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने साइफर को कौमी असम्बली के फ्लोर पर लहराया। इससे कबल 27 मार्च को उनकी जमात के रहनुमा और उस वक्त के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक जलसे में इस साइफर को लहराया था। क्या ये साजिश की कहानी 22 अप्रैल 2022 से शुरू होती है? तो ऐसा नहीं। 11 अप्रैल 2022 से शुरू होती है, ऐसा नहीं है। यह कहानी शुरू होती है 8 मार्च से। 8 मार्च को वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को सेक्रेटरी खारजा की जानिब से एक मरासला मौसूल हुआ और उन्होंने 9 मार्च को जब वजीर आजम को आगाह किया तो वजीर आजम ने इस पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया बल्कि यह भी कहा कि यह अमेरिकन ब्लंडर है और वो इसे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 8 मार्च को ही कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमा कराने का ऐलान कर चुकी थी। अगर साबिक वजीर आजम के पास इस अदम एतमाद का सामना करने के लिए कोई 3.5 साल कारकर्दगी होती तो फिर वो साजिश का बयानिया ना बनाते बल्कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उस अदम एतमाद का सामना करते। 13 से 14 माह तक एक ऐसे बयानिए के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की सियासत में एक एहजान बपा रखा और जो उसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आई, जिससे आज तक मुल्क नहीं निकल पा रहा है। लेकिन 14 माह बाद आज साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान न सिर्फ मंजर आम पर आए बल्कि उन्होंने 164 का जो बयान रिकॉर्ड करवाया उन्होंने भांडा फोड़ दिया है अमरीकी साइफर के साजिश का। आज इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ न्यू टीवी नसरुल्लाह मलिक साहब, शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और आईनी और कानूनी एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर FIA हैं साबिक सज्जाद बाजवा साहब, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपके ख्याल में आज का जो आजम खान साहब का स्टेटमेंट है कितनी मुश्किलात बढ़ा सकता है साइफर साजिश की कहानी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? देखिए, बुनियादी बात रेंद साहब इसमें यह होगी कि अगर इस बयान के ऊपर वो कायम रहते हैं, क्योंकि किसी भी 164 के बयान के बाद उस बयान से अगर वो मुनहरफ नहीं होते और अगर ये बाद में वो ये नहीं कहते कि ये किसी दबाव का नतीजा था, तो इमरान खान साहब के लिए खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि साइफर जो है वो इस तरीके से जलसे में लहराना, एक शख्स जो वजीर आजम रहा हो, नेशनल सीक्रेट जो है वो उसके पास मौजूद होते हैं और उस साइफर को जाके अवामी ऐसी गैदरिंग में लहरा कर ये साबित करना कि उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई अमरीकी साजिश हुई है और उसके बाद से मुसलसल एक बयानिया बनाना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनको हुकूमत से निकाला है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब उस वक्त इसके सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे, जिसके बाद वो मुसलसल अमरीका मुखालफ जो सेंटीमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए और उन जलसों में जाकर भी उन्होंने इसी बयानिए को पेश करने की कोशिश की। और आपको याद होगा जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उनको एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन होने के नाते हुकूमत में बैठे हुए अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई थी उसका सामना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको भी जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको मुस्तरद किया और ये कहा गया कि हुकूमत एक साजिश और एक साइफर के नतीजे में हटाई जा रही है, जिसको बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिवर्स कर दिया और वो अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत खत्म हुई। तो गोया ये जो सूरत हाल पैदा की गई पूरे मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत थी और ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में हमने अक्सर देखा कि हमारे यहाँ सियासतदान इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं कि हुकूमत हटा दी, गैर मुल्की ताकतों ने हुकूमत हटा दी। इमरान खान साहब ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। सही। और वो जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आपके ख्याल में मलिक साहब उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट है उसे लहरा के अपने हल्फ की और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की? मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। अब FIA से कहा जा रहा है कि उस केस को रजिस्टर्ड करें आजम खान के इस बयान के बाद और एक
उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो। ये तहकीकात जरूर होनी चाहिए। एक्चुअली उसमें मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो माहौल बनाया जिस तरीके से, एक साइफर जो हमारा सफीर, पाकिस्तान का सफीर अपने दफ्तर खारजा को लिखता है और उस दफ्तर खारजा से मिलने वाले साइफर को, जिसके बारे में आजम खान साहब की जो अभी बुनियादी स्टेटमेंट सामने आई है कि 8 मार्च को उन्होंने मुझसे ये ले लिया, उसके बाद कहा ये कहीं गुम हो गया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने 2-3 चीजों को अपने सियासी मकसद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। एक अपनी हुकूमत के जाने को साजिश करार देकर, दूसरा उन्होंने जो एक मजहबी माहौल पैदा करने की कोशिश की कि वो रियासत मदीना बना रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सिर्फ दयानतदार वो हैं और अमेरिका उसके खिलाफ है, डाकू लुटेरे हैं ये, और अमेरिका उनके खिलाफ है। और दूसरा उन्होंने एक आपने देखा होगा जो इस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी अपने लिए ट्विस्ट करने की कोशिश की कि मैं वाहिद सर्टिफाइड ईमानदार और सादिक और अमीन। तो मैं समझता हूं उन्होंने इस सियासत के अंदर इस चीज को इस्तेमाल करके मेरे ख्याल में मुल्क की सालमियत के लिए भी सवालात उठाए। फिर जिस तरीके से हमें बाहर के ममालिक में खारजा पॉलिसी की अपनी जरूरियात होती हैं और एक सियासी लीडर जो मुल्क का वजीर आजम हो, उसकी तरफ से इस किस्म की जो सियासी जलसों में बयानबाजी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। सही। और इमरान खान साहब ने IMF के हवाले से भी आपने देखा कि उनकी जो IMF के जो ख्यालात सामने आए, जो कमिटमेंट्स उनसे की गई थी उनको डिसओबे किया, जो डिसओबे किया, उसके बारे में भी जो IMF ने वाज़ेह तौर पे कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने जो किए गए मुआहदे से बेट्रे किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ IMF के मामलात बिगड़ते चले गए। मैं समझता हूं उनको सियासत करनी चाहिए थी, सियासी मुखालफिन के साथ सियासी मैदान में लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हर वो खारजा पॉलिसी आपके ख्याल में मलिक साहब, आपके ख्याल में खारजा पॉलिसी और मईशत से नहीं खेलना चाहिए था? शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, आजम खान साहब का आज का 164 का स्टेटमेंट और जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात की, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि अगर साबिक वजीर आजम पॉलिटिकली फेस करते नो कॉन्फिडेंस को बजाय इकोनॉमी के साथ खेलने के, खारजा पॉलिसी के साथ खेलने के? पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल है ना आपका, या जो आपने स्टार्ट किया है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। आपका हक है सर। की बात पे तो मेरा इख्तलाफ है। मेरा सवाल ये है कि आज जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि आजम खान को आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले किडनैप किसने किया? बिल्कुल, यानी उस शख्स ने किडनैप किया जिस शख्स ने आज ये स्टेटमेंट जारी की और इस 164 की स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट इमरान खान साहब। लिहाजा पहला सवाल इसमें यह पैदा होता है किसने किडनैप किया, लिहाजा FIR किसके खिलाफ बनती है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, अंडर एब्डक्शन, अगर कोई शख्स अंडर कन्फाइनमेंट है तो उसकी लीगल वैल्यू क्या है उस स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल। बिल्कुल ठीक हो गया सर। लेकिन बिल्कुल आपके ये दोनों सवालात शोएब साहब बिल्कुल वैलिड हैं। वजीर दाखिला कहते हैं कि सर सिर्फ अच्छा तीसरा सवाल आप पूरा कर लें फिर मैं बात करूं। जी, मैं तीसरा सवाल है, क्या साइफर का वजूद है? और अगर है तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स क्या कहते हैं? सही, ये तीसरा सवाल है। सही। चौथा सवाल ये है कि एम्बेसडर फ्रॉम अमेरिका वाज समन्ड, जब ये चेंज हो गई गवर्नमेंट इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब आ गए, उन्होंने उनको तलब किया, उसने अपने कंटेंट्स ऑफ साइफर से एग्री किया और दोबारा उस पे मिनट्स जारी होते हैं, 2 दफा मिनट्स जारी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ ये मैटर गया तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने उन मिनट्स को रिप्रोड्यूस किया, रेफर किया है, लेकिन क्योंकि वहां ये इशू था कि इसके ऊपर कोई फाइंडिंग्स किसी कमीशन ने, किसी अथॉरिटी ने नहीं दी हुई, सही, लिहाजा इंटरफेरेंस तो होती है उसी के ऊपर अमेरिका को डिमार्शे दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शोएब साहब यहाँ आपको बात रोकूंगा, आपने बहुत मैं अगर मुझे अपना रिन साहब जी मलिक साहब बिस्मिल्लाह। मैं देखिए शोएब साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े उनसे बसद एहतराम गुजारिश करूंगा। साइफर से तो इनकार कोई नहीं कर रहा, साइफर के तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको डिस्कस भी किया गया। बिल्कुल। इमरान खान साहब की उस बयानिए की बात हो रही है। साइफर क्या रोजाना हर ममालिक को, दुनिया के ममालिक से नहीं आते? प्रोसेस का हिस्सा क्या हम इंडिया को बुला के उस पर अपना
मौक़िफ़ इंडियन सफ़ीर को हम नहीं देते? क्या अमेरिका के हवाले से कोई साइफर हुकूमतों को पहले मौसूल नहीं होते रहे? सवाल ये है कि उस साइफर में ये कहाँ लिखा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर उन्हें हुकूमत से हटा दिया जाए, और अमेरिका ये चाहता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं रहनी चाहिए? और उसमें कहाँ लिखा था कि जनाब राजा रियाज साहब और जो बाकी उनके साथी हैं उनको छोड़ दें, और एमकेएम को जो उनकी इत्तेहादी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, साइफर को अलग देखा जाए, अदम एतमाद की तहरीक को अलग देखा जाए? सही, बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ा अहम सवाल पैदा कर दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। चलें, नाउ द इशू इज व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट साइफर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर भेजा विद द रिक्वेस्ट कि आप इस पे इंक्वायरी कर लें। लेकिन शोएब साहब एक एडिशन, कमल होने दें। अच्छा, बात कमल होने दें, फिर आप सवाल कीजिएगा। ओके डन। नंबर 2, ब्रिगेडियर साहब की एक या जनरल साहब की सरबराही में, तारिक थे या पता नहीं क्या नाम था, उनकी सरबराही में खान साहब जो आखिरी दिन उनके इक़्तिदार थे उन्होंने कमीशन बनाया जिसने सब्सिक्वेंटली माजरत कर ली। और खान साहब का मुतालबा ये है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और इसके बारे में ये वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने एक से ज़ायद मर्तबा कहा कि हम इस पे कमीशन बनाएंगे। सही। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शोएब साहब डिसाइड कर सकता हूँ ना आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत अगर कंटेंट्स ऑफ दी साइफर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले शोएब साहब अगर इसमें एक एडिशन, शोएब साहब इसमें एक एडिशन, क्या लीगल वैल्यू है? शोएब साहब आपने जो मलिक साहब की बात को रिस्पॉन्ड किया, मलिक साहब ने जो बात की मैं पहले करना चाह रहा था कि ये रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है, इस तरह के मरासले हमें भी आते हैं, हम भी दूसरे मुल्कों को भेजते रहते हैं। आपने बात की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सदर आरिफ अलवी साहब ने अदालत को भेजा, जुडिशल कमीशन की बात की, लेकिन उसके बाद उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड पर थे कि उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि ये साजिश थी। ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा। फिर आप उन्हें कैसे देखते हैं? मैं रिज साहब आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अब उन्होंने कहा इंटरफेरेंस, ये DGISPR की आप स्टेटमेंट भी उठा लो, इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द सॉवरेन स्टेट, बट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी सर, बट नॉट अ कॉन्स्पिरेसी। शोएब साहब मैं सुन लेना, मलिक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शोएब साहब देखिए, शोएब साहब की बात सुन ले, मैं उनको बताता हूं। ओके सर जी। शोएब मैं सिर्फ आपको बात वाज़ेह अपनी कर दूं। इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ ए सॉवरेन स्टेट वाज एडमिटेड एंड एस्टैब्लिश्ड, नंबर 1। ओके। नंबर 2, उसके अंदर जो उसके कंटेंट्स है कि इमरान खान को हटाया जाए वरना पाकिस्तान नताइज भुगत। सर कंटेंट्स तो ना आप साबित कर सकते हैं ना मैं साबित कर सकता हूं। मैंने जो प्रेस रिलीज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की देखी है उसमें लफ्ज इंटरफेरेंस जरूर इस्तेमाल हुआ, कॉन्स्पिरेसी यूज नहीं हुआ। मलिक साहब कुछ, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, शोएब साहब मलिक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जी प्लीज मलिक साहब। मैं शोएब साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अफगानिस्तान हमें जो है वो ऐसे साइफर भिजवाता है। अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान को भिजवाते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता 20 दफा, अभी भी नहीं, माजी की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में, मौजूदा हुकूमत में भी इस किस्म के साइफर, इस किस्म की शिकायत आती रहती है। हमें अफगानिस्तान से शिकायत है। उसमें ये कहाँ लिखा होता है कि हम पाकिस्तान का अफगानिस्तान की हुकूमत तब्दील करना चाहता है या अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करना चाहती है? इमरान खान साहब ने इसको एक पॉलिटिकल चाल के तौर पर इस्तेमाल किया। बात इतनी सी है कि उस दफ्तर खारजा के मामलात को और उस डिप्लोमेसी के मामलात को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिका बयानिया बनाने की कोशिश की, आप मुझे बताइए, उसके बाद अमेरिका के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इस वक्त जो लॉबिंग फर्म है वो अमेरिकियों को जाके क्या कह रही है कि हम सियासी जलसे कर रहे थे, हमें लोगों का वोट लेना था, हमें लोगों की हमदर्दियां लेनी थी, पाकिस्तान में अमेरिकी मुखालिफ बयानियां बिकता है, इसलिए हमने पब्लिक के पास जाकर ये बात की। सही जी शोएब साहब। अब आपसे बड़ा सिंपल, बड़ा आजिज़ाना मेरा अपना ही एक सवाल है। बात सिंपल है। बात यह है कि इस वक्त आप आजम खान की कन्फेशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी कैरिड आउट who abducted Azam Khan and what is the legal status of statement of Azam Khan? बिल्कुल ठीक है, वो अदालत में आजम खान पेश होंगे तो बता देंगे कि वो कहां थे। Let the president
गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन, जुडिशियल कमीशन, जो इसके अच्छे और बुरे सारी चीजें सामने ले आए। अच्छा, ये 3 हल है, क्योंकि शोएब साहब, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मेरी गुजारिश, मैं अपोजिशन मेरी बात नहीं मानेगा, इमरान खान अपोजिशन की बात नहीं मानेगा, या गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं मानेगी, सारे हम लड़ते रहेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, लेट द कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड डिग आउट द ट्रुथ। शोएब साहब बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, लेकिन एक सवाल आपके सामने रखूंगा। मलिक साहब पहले भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उनसे बेअदबी से थोड़ा सा उन्हें रोकूंगा। आपने जो भी बातें की अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है। आजम खान साहब की बाजियाबी के मामले पर भी बात होनी चाहिए, इस पर भी कमीशन बनना चाहिए। 1 मिनट के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान को साइड पे रख के जो इकदाम किया गया, जिस तरीके से उसे लहराया गया, जिस तरीके से पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया, अगर मलिक साहब या शाहिद रिंद या शोएब शाहीन ये करते तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और हल्फ की खिलाफ वर्जी होती या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली? आप मुझे अपना ओपिनियन दें। देखिए, बिल्कुल नहीं बनती। वजह क्या है? किसी फॉरेन स्टेट को ये अख्तियार नहीं है कि वो एक हमारी सॉवरन स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे और उनको सख्त तरीन जवाब देना चाहिए। इंटरफेरेंस एक्सेप्ट पब्लिकली देना चाहिए। मैं फिर शोएब साहब, लेकिन नहीं शोएब साहब, यहाँ शोएब साहब 1 मिनट, मैंने आपसे जो सवाल किया आप उस सवाल को कहीं और ले गए। मैंने आपसे सिर्फ जो सवाल किया वो ये था कि 1 मिनट के लिए इमरान खान साहब को साइड पे रख। अच्छा, 1 मिनट रेन साहब, 1 मिनट रेन साहब जी, रेन साहब 1 सेकंड दीजिएगा जी। मलिक साहब, ये जो सॉवरन स्टेट और इंटरफेरेंस की बातें की जाती हैं, जरा शोएब शाहीन साहब से ये पूछिएगा, जब हम यूएन से कहते हैं, जब हम अमेरिका से कहते हैं, जब हम चीन से कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान मजालिम कर रहा है, वहां उनको उन मजालिम से रोका जाए, तो अगर वहां पे कोई ऐसी रद्दअमल आता है, यूएन का रद्दअमल आता है, अमेरिका का रद्दअमल आता है, तो हम उस पर अपनी बगलें बजाना शुरू कर देते हैं कि जी वहां हिंदुस्तान को आज कह दिया गया कि वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। डिप्लोमेसी का जमाना है शोएब शाहीन साहब, हम यूएन का हिस्सा हैं। सब मलिक साहब को कंप्लीट करने दें, फिर आप जरूर लेके चलते हैं। मुमालिक एक दूसरे के हवाले से इस किस्म के साइफर भेजते हैं, हम यही तो कह रहे हैं। ये साइफर मामूल की कार्रवाई होती है, उसे पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। मलिक साहब, और मेरा जो पॉइंट, इमरान खान साहब मुखालिफ हैं अमेरिका के। मलिक साहब और शोएब साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आते हैं। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद शोएब शाहीन साहब अपनी बात को पूरा करना चाह रहे थे और मैं शोएब शाहीन साहब के सामने फिर अपना वही सवाल रखूंगा कि बिल्कुल आपने जो इंटरफेरेंस की बात की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंटरफेरेंस को एडमिट किया, मानते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ कंस्पिरेसी, साजिश, जिसे इमरान खान साहब ने बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शोएब साहब कहीं नहीं था। मेरा सवाल फिर वही है कि इमरान खान साहब को साइड पे रख दें, साइफर के साथ एक, चाहे वजीर आजम शोएब शाहीन होते, नसरुल्लाह मलिक होते, शाहिद रिंद होते, जिस तरीके से उसे पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या खारजा पॉलिसी इसकी इजाजत देती थी? क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसकी इजाजत देता था? क्या हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? देखें, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने बात की है ना कि कश्मीर के हवाले से हम हेल्प लेते हैं बाकी दीगर ममालिक की। देखें, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक उसमें अभी सवाबदीद होनी है, उसके ऊपर प्लेबिसाइट होना है। बिल्कुल ठीक है। ये गासबाना कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, के मसले की बात कर रहे हैं, दुनिया से हेल्प लेते हैं, इसलिए हमारा वो मामला अलग है। फिर नंबर 2, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहां जहां होगी, पूरी दुनिया को यह अख्तियार है कि वहां उनको इंटरफेयर करे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के वो सिग्नेटरीज हैं जो ये कहते हैं कि हम कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं करेंगे। तीसरी बात जो आपने फरमाई है कि देखें, जहां जहां मैं समझता हूं कि जहां सॉवरन स्टेट हमारे मुल्क में, सर आप मेरे सवाल का, शोएब साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मुझे जवाब सुनेंगे तो आपको बताऊंगा ना सर। मेरे जवाब ये है जी सर, जवाब ये है, मेरी सुन लें। जवाब ये है कि डीजी, इसमें क्या डिफरेंस है? बड़ी स्लाइड सा डिफरेंस है जिसको वो मान नहीं रहे, क्योंकि कंटेंट्स ऑफ साइफर तो चेंज नहीं हुए ना, आज भी मौजूद है। सर हम कंटेंट्स पे नहीं जा रहे, हम उस एक्ट पे जा रहे हैं। सर हम मुझे अब जब आप जवाब नहीं सुनेंगे तो फिर मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? ठीक है शोएब साहब, आपके पास पूरा 1 मिनट है, आप एक्सप्लेन कर दें मुझे।
आधा मिनट सुन लें, आपको सारी बात का जवाब आ जाएगा। देखें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स और DGISPR की रिपोर्ट, उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली आफ्टर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट उनसे जब ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा इंटरफेरेंस हुई है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के बारे में अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यही बात हम कर रहे हैं सर। सुन लें। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जब तक कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई कमीशन ना एस्टैब्लिश हो। ठीक है, आपने शोएब साहब खुद एक बात साबित कर दी कि कंस्पिरेसी को ना तो NSC मान रही है, ना सुप्रीम कोर्ट मान रही है, ना जो आपका दिफाई इदारा है वो मान रहा है, लेकिन आपके जो रहनुमा हैं उन्होंने मान लिया। मलिक साहब आपने बीच में मेरा सवाल ले लिया। सर सिर्फ एक मिनट शोएब साहब, मेरे साथ इस वक्त साबित लाइन मैंने और कहनी थी, आपको सारी बात का जवाब दे देता। सर देखें, पहली बात तो ये कि जब आप इंटरफेरेंस मुदाखलत एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक, साजिश और मुदाखलत के दरमियान बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है सर। अथॉरिटी ने उसको एस्टेब्लिश करना था सर। जब एक फॉरेन स्टेट ये कहती है कि वहां की गवर्नमेंट को हटा दो, ठीक, कंस्पिरेसी हमने कहीं पर नहीं देखी, कंस्पिरेसी का जिक्र ना तो NSC की मीटिंग में था, लेकिन सब कुछ शोएब साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके जो रहनुमा हैं या उनके जो लीडर हैं, उन्होंने जो एक्ट किया वो गलत था। देखिए, मैं समझता हूँ शोएब शाहीन साहब मुल्क के बड़े एक मुमताज़ माहिर कानून हैं। मेरे चंद सवालात उनके सामने हैं सर। उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए आजम खान साहब के इस स्टेटमेंट के हवाले से। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसी तहकीकात होनी चाहिए जो गैर जानबदार हों। सही, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी तहकीकात को तस्लीम करते हैं? बतौर माहिर कानून ये मुझे बता दें, उन्होंने कहा नजम सेठी ने 35 पंचर लगाए, एक शख्स की किरदार कुशी की गई नजम सेठी की, उसको चोर साबित किया इमरान खान साहब ने हर जलसे में, लेकिन उसकी तहकीकात से इमरान खान साहब मुकर गए, आज तक पेश नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए पनामा से पीछे हटने के लिए मुझे शहबाज शरीफ ने रिश्वत ऑफर की। इमरान खान साहब ने ये झूठ बोल के पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया, लेकिन किसी तहकीकात का हिस्सा नहीं बने। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने 5000 अरब पाकिस्तान से इंडिया मुंतकिल कर लिए। आपको याद होगा नैब ने इस पे इंक्वायरी शुरू कर ली। इससे ज्यादा शर्मनाक रवैया क्या हो सकता था कि एक झूठी खबर को बुनियाद बनाकर आपने किरदार कुशी का आगाज कर दिया। बिल्कुल ठीक। आप किसी ना तहकीकात वो मुकम्मल हुई ना शुरू हुई, सिर्फ मीडिया के ऊपर एक किरदार कुशी की गई, मियां नवाज शरीफ की इमरान खान साहब करते रहे। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने जितने इल्जाम लगाए लोगों के ऊपर, किसी एक तहकीकात का हिस्सा नहीं बने, किसी एक तहकीकात को वो तस्लीम नहीं करते, यहाँ तक के अपनी गिरफ्तारी को वो मानते नहीं है। यहाँ तक के मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। जी जी जी। वो पंजाब, मुझे एक बात बताइएगा, उनके एक एडवाइजर थे, उनके ऊपर इल्जाम लगा, एक स्टोरी छपी जिसका आज को बड़ा जिक्र करते हैं अहमद नूरानी की खबर का। उस स्टोरी के ऊपर ने कहा मैंने खुद देख लिया, इसमें कोई जान नहीं है, मैंने इस मुकदमे को खत्म कर दिया है। खान साहब ने कहा पनामा में आने वाले हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, पेपर के खिलाफ। किसी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई इमरान खान साहब की हुकूमत ने नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा पंडोरा पेपर्स में आने वाले हर फर्द के खिलाफ एक कमीशन बना के मैं तहकीकात करूंगा। किसी एक फर्द के खिलाफ इमरान खान साहब ने कार्रवाई नहीं की। एक झूठ का एक झूठी दयानतदारी का एक प्रोपेगेंडा किया गया। अब उनकी तहकीकात क्या करेंगे? वो कहेंगे मैं तहकीकात को नहीं मानता। मलिक साहब यहां पे आपको रोकता हूं, जो बात मलिक साहब ने की है शोएब साहब, खासकर तमाम इन नैरेटिव्स के साथ साथ परवेज खटक साहब ने हाल ही में कहा है कि जो इंतखाबात सबसे बड़ा मुतालबा 14 महीनों से हम देखते हैं, परवेज खटक साहब ने कहा 4 बार इलेक्शन की डेट मिली, खान साहब नहीं माने। तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे मलिक साहब के सवालात का और इस सवाल का शोएब साहब? पहली बात तो यह है कि परवेज खटक साहब की बात बिल्कुल गलत बयानी पे मबनी है। खान साहब का पिछले 1.5 साल से या 15 महीनों से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएं, और इलेक्शन के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, इलेक्शन के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, इलेक्शन के लिए। और जो मलिक साहब के सवालात हैं सर, उनका कैसे एड्रेस करेंगे? इसलिए ये कहना आज 9 मई के बाद भी वो उनको मुज़ाकराती टीम का वो हिस्सा थे, तो आज जो कुछ वो कहते हैं झूठ पे मबनी है, गलत बयानी पे मबनी है। ऐसी कोई बात कहीं भी किसी जगह से साबित नहीं होती, बल्कि सारा डिस्प्यूट ये था कि वो इलेक्शन चाहते थे और ये लोग इलेक्शन चले आपकी बात मान ली, लेकिन जो सवालात शोएब साहब मलिक साहब ने उठाए हैं खान साहब के नैरेटिव्स के हवाले से, गलत बयानियों के हवाले से, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? पहली बात तो ये है कि मुझे अफसोस होता है मलिक साहब का बसद एहतराम
कि यहाँ ये नवाज शरीफ कमीशन बैठा हुआ है, ये नियो का दफ्तर है, यहाँ आपको बैलेंस गुफ्तगू करनी चाहिए, ना कि चार्जशीट सिर्फ इमरान खान के खिलाफ लगाने के लिए। आपको टॉपिक पे बात इमरान खान की हो रही है सर। इमरान खान सब झूठ बोलते हैं, यही मसला है। सुन लें ना, आज का टॉपिक इमरान खान साहब और उनका बयानिया है। आज का टॉपिक जरूर इमरान खान है, मैं मानता हूं, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि आज तक ये 2013 के इलेक्शन के ऊपर हर शख्स, हर इंडिपेंडेंट मीडिया पर्सन इस बात पे मुत्तफिक है कि वो इलेक्शन चुराए गए थे। और बल्कि जरदारी साहब का अगर आप कहें तो वो ये कहते हैं कि मुझे आरओ दे दो तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कल जीत जाऊंगा। और हर बंदे को ये पता है। और उसके लिए कारीगरी के खिलाफ अदालत में क्यों नहीं आए? शोएब साहब, में जाए बगैर शोएब साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। शोएब साहब एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक लेनी है नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। कोशिश करेंगे कि सजाद बाजवा साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो और उनसे बात करें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। शोएब शाहीन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, कोशिश करेंगे कि दोबारा बहाल करें। सजाद बाजवा साहब हैं हमारे साथ, साबिक डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA के। ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म या उनकी टीम के एताब का सामना इब्तदाई दिनों में किया। सजाद बाजवा साहब, आज़म खान साहब ने आज जो भी स्टेटमेंट दी है, आप उसे कैसे देखते हैं? और 3.5 साल जो दौर है उसमें जो दीगर मामलात हैं उन्हें कैसे देखते हैं? देखें, मैंने 2020 में जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त BBC को, इंडिपेंडेंट को, बेशुमार मीडिया चैनल पे मैंने उस वक्त जो इंटरव्यू दिए थे, अगर आप उनको गौर से देखें तो उस तमाम इंटरव्यूज में आज भी मैं, और जो मैंने कहा था वो उसके बाद जो 1.5, 2 साल, 3 साल हुए, 3 साल में सब कुछ सच साबित हुआ। मसलन ये है कि खान साहब जो प्लान करते थे वो खुद करते थे, और वो आगे एक ट्राइका थी, जिसको ट्राइका का मैंने ही फर्स्ट टाइम नाम दिया था कि ट्राइका जो थी वो आगे इसको इम्प्लीमेंट करती थी। वो ट्राइका में कौन था? नंबर 1 आजम खान साहब थे, सही। नंबर 2 DGIB थे सुलेमान खान, और तीसरा शहजाद अकबर, सही। ये तीनों फिर उसके मुताबिक मिलके अंडर द सुपरविजन ऑफ इमरान खान ये एक प्लान करके उस पे एक नजरिया बनाते थे, एक बयानिया बनाते थे, और उसके मुताबिक फिर IB रिपोर्ट देती थी। जिस भी किसी पर्सनैलिटी, किसी सिविल सर्वेंट, किसी के बारे में भी, तो वो IB उसके मुताबिक रिपोर्ट देती थी, और शहजाद अकबर उसको फिर मीडिया के साथ और प्लस जो है उसको FIA और नैब के थ्रू हैंडल, चाहे वो सरकारी अफसर हो या सियासतदान हो, तमाम एज रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी था। वो पहले मेरे अपने बारे में कि जो पहले दिन 20 अप्रैल को जो पहली खबर शाया हुई, इंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज में खबर दी, उसमें यह कहा गया, अभी मेरी सस्पेंशन नहीं हुई थी, कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी गई, प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया इस पे। और उसके बाद सजाद बाजवा साहब, आपके ख्याल में आपने जो चीजें फेस की, आजम खान साहब, साइफर, आपने कहा ट्राइका था, आजम खान साहब होते थे, शहजाद अकबर साहब होते थे, आपको लगता है साइफर के अलावा भी बहुत से मामलात में आजम खान साहब का नाम आ सकता है साबिक वजीर आजम के साथ? देखिए, एक चीज नहीं है, बेशुमार चीजें हैं। मसलन बेशुमार चीजों में कुछ आप हाईलाइट करना चाहें? मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला था मैं जो IPPs की इंक्वायरी इसी प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान, शुरू की। उसमें मोहम्मद अली खान की सरबराही में, जो साबिक SSCP के चेयरमैन थे, उनकी सरबराही में कमेटी बनी। उसमें जो था वो प्रूव हो गया था कि फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड जब साबित होता है तो फिर IPPs के साथ नेगोशिएट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सही। और ये मेरी सबसे पहले जो कन्फ्रंटेशन हुई उस कमेटी में, और मुझे ये बताया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते हैं। आपको किसने ये बताया? नेगोशिएट कर, आपको किसने ये बताया? देखिए, मुझे तो ये जो बात कमेटी के अंदर थी, उसमें जो कमेटी के चेयरमैन थे मोहम्मद अली खान, उन्होंने बात की थी, और मैं अकेला नहीं था, सब मौजूद थे कि जी वो चाहते हैं नेगोशिएट करना, सही। एट द एंड ऑफ द टाइम जब वो फिर क्या उन्होंने कहा कि जी हम आपकी बात मान लेते हैं, हम दोनों ऑप्शन डाल देते हैं, सही। उन्होंने फिर दोनों ऑप्शन डाले, जिसमें हमने इंक्वायरी पे साइन किए, रिपोर्ट पे साइन किए। उस रिपोर्ट को देखें, उसमें लिखा हुआ है कि जी इधर नेगोशिएट और
सज्जाद बाजवा साहब, यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, शोएब शाहीन साहब से रब्ता नहीं हुआ। मलिक साहब, शोएब साहब को हमने हर मुमकिन कोशिश की, उनके सामने जो सवाल रखे हैं वो सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं देना चाहते थे कि जो एक्ट था उनका साइफर को जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया वो तरीकाकार गलत था। हम साइफर के वजूद से इनकारी नहीं है, हम उसमें मौजूद कंटेंट की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने उसे इस्तेमाल किया उसे हम गलत समझते हैं। उसको गलत समझने पर उनसे सवाल पूछे। आपके ख्याल में अब अगर हुकूमत को एक मौका जब अदम एतमाद के बाद अदालती फैसले के तहत मिला था, आइन शिकनी की कार्रवाई का, पॉलिटिकल कमजोरी का मुजाहरा किया, हुकूमत ने नहीं की, अब आपको लगता है कि हुकूमत कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या हल्फ की खिलाफ वर्जी जैसे मामलात को लेकर आगे बढ़ेगी या फिर किसी पॉलिटिकल कमजोरी का मुजाहरा करेगी? मेरे ख्याल में हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि FIA मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करे और ये तहकीकात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में, शोएब साहब बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज की, अगर मुस्लिम लीग नून झूठे इल्जामात लगाए, मुस्लिम लीग नून झूठा बयानिया बनाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी अगर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब ने तो सारी हदें पार कर दी है ना। जिस तरीके से उन्होंने, अब तसव्वुर कीजिए, उनके खिलाफ सारी सियासी जमातें उनके साथ हुकूमत की इत्तेहादी थी, वो हुकूमत के लिए बहुत अच्छी जमातें थी। जो ही वो अदम एतमाद के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ हुई, आपने देखा इमरान खान साहब ने उनके साथ क्या किया। बिल्कुल। ये जो इस मुल्क के अंदर आदत बन चुकी है हम सब की, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं, कि बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के जब चाहे किसी की किरदार कुशी कर लें, जब चाहे किसी के ऊपर इल्जाम लगा दें, आपको कोई पूछने वाला ना हो, इसका एंड होना चाहिए। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने जिस किस्म का बयानिया बना के पूरी कौम की एक ज़हन साजी करने की कोशिश की, उन्हें बखूबी पता था कि यहाँ पे हमारे अमेरिका मुखालफ सोच पाई जाती है, एक सेंटीमेंट मौजूद है जो माजी में भी कुछ लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और इमरान खान साहब को इसका जवाब कौम को भी देना चाहिए कि आखिर उन्होंने सियासत की खातर मुल्क की सालमियत के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया। नसरुल्लाह मलिक साहब, 3 बहुत अहम मुकदमात हमें नजर आते हैं, एक तोशाखाना का मुकदमा, एक इद्दत में निकाह का मामला और अब ये जो साइफर साजिश का जो 164 का स्टेटमेंट है। आपके ख्याल में इन 3 में से कौन सा वो मुकदमा हो सकता है जो इमरान खान साहब के अगले इंतखाबात में शिरकत को रोक सकता है? मेरे ख्याल में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो अपने गोशवारों में तोशाखाने वाले मामलात इंदराज ना होने की वजह से उनको सामना करना पड़ सकता है। सही। फिर दूसरा ये वाला केस जो उनके खिलाफ साइफर वाला है, ये काफी हद तक उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब उनके जो फैमिली मैटर्स हैं, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब के जो निकाह खां हैं वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी एक अलमिया है कि इमरान खान साहब एक तरफ अपने मजहब के साथ वाबस्तगी का जिस तरीके से इजहार करते हैं, वहां इस किस्म की चीजों का सामने आना, और फिर जिस तरीके से माजी में भी कुछ बातें कही जाती रही हैं, शायद ये दुरुस्त बातें नहीं। मलिक साहब, 30 सेकंड्स में अगर प्रिसाइजली हुकूमत जाती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे और हल्फ की खिलाफ वर्जी पे, तो फिर आपको नहीं लगता कि यह मामला गद्दारी तक और इससे एक्सट्रीम सजा तक जा सकता है? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की मुश्किलात बड़ी बढ़ जाएंगी अगर इसकी तहकीकात होती हैं और यह साबित हो जाता है कि उनकी हुकूमत गिराने की साइफर में कोई जिक्र नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। वो खुद ही अपनी जो है वो लॉबिंग फर्म हायर कर चुके हैं अमेरिका में उनको कायल करने के लिए कि नहीं जी ये तो सियासी महज एक बयानिया था। तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किलात खासी बढ़ जाएंगी। सही। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका, शोएब शाहीन साहब, आपका, सज्जाद बाजवा साहब, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि बात करें साइफर साजिश और उसके आने वाले दिनों की इंप्लीकेशंस पर। शोएब शाहीन साहब से 12 ये सवाल पूछा कि जो तरीक़ाकार था वज़ीर आज़म का उस वक्त के, वो ठीक था या गलत। उन्होंने वाज़ेह उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बात उन्होंने एग्री की कि कहीं पर भी कंस्पिरेसी या साजिश का जिक्र नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी नहीं था। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।